आज हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे पाठ 7 में दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है अपने लिए सभी जीते हैं, खालिस्तान मरना सीखें। तो इसका सही आंसर होगा औरों के हित। अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखें। नेक्स्ट है चांद बांटता खालिस्तान, सबको बादल वर्षा जल दे जाती। ठीक है, इसमें दूसरा नंबर, चांद बांटता खालिस्तान, सबको बादल वर्षा जल दे जाते। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अमृत। फिर ऊंचे, थर्ड नंबर, ऊंचे नीचे खालिस्तान ही तो इन सोतों के जनक कहलाते। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पर्वत। ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन सोतों के जनक कहाते। फिर है नेक्स्ट द नंबर, ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें। यहाँ पर होगा झरना। ठीक है, बूंद बूंद कर झरना सीखें। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है कुदरत हमें क्या सिखाती है। ठीक है, फिर तो कुदरत हमें क्या सिखाती है। दूसरा है तारे हमें क्या देते हैं। ठीक है, फिर थर्ड नंबर में है धरती क्या कार्य करती है। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। पहले का कुदरत हमें क्या सिखाती है, तो इसका आंसर होगा कुदरत हमें परोपकार करना सिखाती है। ठीक है, कुदरत हमें परोपकार करना सिखाती है। इसके बाद तारे हमें क्या देते हैं, तो तारे हमें शीतलता देते हैं। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे तारे हमें शीतलता देते हैं। थर्ड नंबर, धरती का क्या कार्य करती है। ठीक है, तो धरती का कार्य यहाँ बताना है, तो धरती सबका पालन पोषण करती है। फिर लघुत्तरी प्रश्न है। सब पहला है पर्वतों को स्रोतों का जनक क्यों कहा गया है। ठीक है, पर्वत जो हैं वो स्रोतों मीन्स नदी नाले झरनों के जनक क्यों कहे गए हैं। ठीक है, तो इसमें है पर्वतों से बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, पर्वतों से कई प्रकार के छोटे बड़े झरने निकलते हैं। यही नहीं, पर्वतों से ही कई प्रकार के छोटे बड़े नाले निकलते हैं। इन नदियों, झरनों और नालों में रात दिन स्वच्छ जल बहता रहता है। इस प्रकार पर्वतों से नदियाँ, झरने और नालों से निकलने के कारण पर्वतों को इनका जनक कहा गया है। फिर दूसरा है पेड़ों को दधीची क्यों माना गया है। ठीक है, पेड़ जो हैं उनको दधीची के समान क्यों माना गया है, तो इसका आंसर भी है। इसका आंसर है पेड़ हर युग में अपना सब कुछ न्यौछावर परोपकार के लिए करते रहते हैं। चाहे कोई भी मौसम अर्थात कठिन समय क्यों ना हो, वे परोपकार करने से पीछे नहीं हटते। चूँकि इनका त्याग बलिदान महर्षि दधीची के ही समान होता है, इसलिए महर्षि दधीची माना गया है या कहा गया है। फिर है थर्ड नंबर, जुगनू से हमें क्या सीख मिलती है। ठीक है, तो इसमें हम इसका आंसर है यद्यपि जुगनू आकार प्रकार में बहुत ही छोटा होता है, फिर भी हमें रोशनी थोड़ा थोड़ा करके ही सही देने में कभी पीछे नहीं हटता है। इस प्रकार वह अंधकार को दूर करके हमें प्रकाश देने में लगा रहता है। फलस्वरूप हमें उससे यह भी सीख मिलती है कि परोपकार करने के लिए बड़े छोटे का महत्व नहीं होता। दूसरी बात यह है कि हमें जितना भी हो सके परोपकार करते रहना चाहिए। तो ये आपके तीनों लघुत्तरी प्रश्न हुए। ओके।